आफ्टरनून अमन। और तुमने मुझसे बोला कि एक सर क्लास 10th का जो चैप्टर है जेनेटिक्स इनहेरिटेंस, उस पर सर आप वीडियो बना के एक्सप्लेन करो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप लोग ऐसे ही अगर डिमांड करते रहेंगे किसी भी टॉपिक पे क्लास 12 तक, कोई भी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एसएसटी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, किसी भी सब्जेक्ट पे अगर या किसी भी टॉपिक पे आपको अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए और या उसके बारे में आपको अगर जानना है प्रॉपर, तो आप मुझे टेक्स्ट करो, आप मुझे कमेंट वाले सेक्शन में मेंशन करो अपने नेम के साथ। मैं फिर आपके सेम डे में आपको वीडियो मिल जाएगा विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, विद ऑल इंफॉर्मेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। क्लास 10 का एक चैप्टर जेनेटिक्स। पहले हम समझते हैं एक्चुअली 10th क्लास में जो बोर्ड का पेपर आएगा उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये सारे टर्म्स को एक्सप्लेन करने के लिए पूछते हैं कि एलएल क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, वेरिएशन क्या है। यही सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में। ठीक है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या होता है, ट्रेड्स क्या होता है, यही सब पूछा जाता है। इस चैप्टर को बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही माइन्यूट इसमें इंफॉर्मेशन है, तो इसे ढंग से समझना पड़ेगा। पहले ऐसे वाला, एक मिनट, ये जो स्ट्रक्चर है हेलिकल, यहाँ ए होगा, यहाँ टी होगा, यहाँ सी होगा, यहाँ जी होगा। ये स्ट्रक्चर वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था। वॉटसन एंड क्रिक ने ये स्ट्रक्चर हमें बताया था। वॉटसन एंड क्रिक ने कब बताया था? ये 1953 में, 53 में। कहा बोलो लोग तो नहीं किया। गुड आफ्टरनून अमन। जेनेटिक्स इनहेरिटेंस, उस पर सर आप वीडियो बना के एक्सप्लेन करो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप लोग ऐसे ही अगर डिमांड करते रहेंगे किसी भी टॉपिक पे क्लास 12 तक, कोई भी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एसएसटी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, किसी भी सब्जेक्ट पे अगर या किसी भी टॉपिक पे आपको अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए और या उसके बारे में आपको अगर जानना है प्रॉपर, तो आप मुझे टेक्स्ट करो, आप मुझे कमेंट वाले सेक्शन में मेंशन करो अपने नेम के साथ। मैं फिर आपके सेम डे में आपको वीडियो मिल जाएगा विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, विद ऑल इंफॉर्मेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। क्लास 10 का एक चैप्टर जेनेटिक्स। पहले हम समझते हैं एक्चुअली 10th क्लास में जो बोर्ड का पेपर आएगा उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये सारे टर्म्स को एक्सप्लेन करने के लिए पूछते हैं कि एलएल क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, वेरिएशन क्या है। यही सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में। ठीक है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या होता है, ट्रेड्स क्या होता है, यही सब पूछा जाता है। इस चैप्टर को बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही माइन्यूट इसमें इंफॉर्मेशन है, तो इसे ढंग से समझना पड़ेगा पहले हमें कि ये हम पढ़ क्या रहे हैं। तो पहले अगर हम स्टार्ट करें, समझने की कोशिश करें कि हम एक्चुअली पढ़ क्या रहे हैं, तो देखो हम पढ़ यही रहे हैं कि हमारा जो जनरेशन है, जैसे मेरे फादर और मदर जैसे दिखते हैं लगभग वैसा ही मैं भी दिखता हूँ, थोड़े से वेरिएशन में। मेरा ब्रदर है वो मेरी तरह ही दिखता है बट थोड़ी सी वेरिएशन है उसमें भी। जैसे आइज कलर दूसरा हो गया, फिर से ईयर का कंस्ट्रक्शन दूसरा हो गया, हेयर कलर में या हेयर के ग्रोथ में कोई चेंजेस आ गए, स्किन कलर में कोई चेंजेस आ गए। तो ये सारी चेंजेज कैसे आते हैं? नेचुरली ऑफ स्प्रिंग में।
पेरेंट्स थे। यही हमें इसमें समझना है, इसी चीज को कि कैसे वेरिएशन आता है ऑफ स्प्रिंग में, चाहे वो प्लांट्स में हो या फिर एनिमल्स में हो या फिर ह्यूमन बीइंग्स में हो, ये वेरिएशन कैसे आता है नेचुरली, ये हमें बताया है इस पूरे चैप्टर में। और इसी पूरे चैप्टर पे बेस्ड है हमारा जो अभी कंसेप्ट चलता है, जिसको हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग यही मतलब होता है। तो हमें पहले नेचुरली देखना है कि ये प्रोसेस होता क्या है, फिर हम देखेंगे कि इसमें कैसे चेंज किया जाता है आर्टिफिशियली जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। इस कंसेप्ट को समझने के पहले हमें समझना होगा क्रोमोसोम्स को, कि क्रोमोसोम होता क्या है। तो पहले एक काम करते हैं, पहले हम समझते हैं यहाँ पे क्रोमोसोम। पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ स्ट्रक्चर, फिर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ये है हमारा क्रोमोसोम्स। आप देखो ये क्रोमोसोम है, इसको सबसे पहले डिस्कवर किया किसने? स्ट्रासबर्गर ने इसको डिस्कवर किया सबसे पहले क्रोमोसोम को 1875 में। और जिस बायोलॉजिस्ट थे उनका नाम था स्ट्रासबर्गर, STRAUS बर्गर। क्रोमोसोम को डिस्कवर किया। इसका नाम देने वाले हैं वेल्डियर, उनका नाम है वेल्डियर, VWALDYER, वेल्डियर। इन्होंने इसका नाम दिया क्रोमोसोम्स का 1888 में, याद रखना। डिस्कवर किया स्ट्रासबर्गर ने 1875 में, और वाल्डियर ने इसको नेम दिया क्रोमोसोम्स। इसका स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर ये सारा वेल्डियर ने ही बताया। और क्रोमोसोम्स का दो वर्ड से बना है, एक होता है क्रोमो मतलब होता है कलर, और सोमा का मतलब होता है चेंज। इससे वजह क्रोमो का मतलब होता है कलर और सोमा का मतलब होता है चेंज, यानी कलर चेंज, इसको बोला गया ये कलर चेंज है। अब देखो कि ये स्ट्रक्चर है क्या, ये होता है क्रोमोसोम। हमेशा किसी भी प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग्स में ये क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में होंगे, ठीक है, ये क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं। और क्रोमोसोम के अंदर जो ये स्ट्रक्चर है ना, ये वाला डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ऐसे वाला, एक मिनट, ये जो स्ट्रक्चर है हेलिकल, यहाँ ए होगा, यहाँ टी होगा, यहाँ सी होगा, यहाँ जी होगा। ये स्ट्रक्चर वॉटसन यानी क्रिक ने बताया था, वॉटसन एंड क्रिक ने ये स्ट्रक्चर हमें बताया था। वॉटसन एंड क्रिक ने कब बताया था? ये 1953 में, 53 में। कहा बोलो, लोग तो नहीं किया।